मेरा लड़का बड़ा वाला खूब रोने लगा मेरे को देख के, कह रहा मम्मी मोहित का पैर नहीं बचा पाएंगे, कह रहा डॉक्टर काट दो पैर, काटेगा पैर। पैर तो पूरा दम तोड़ दिया था, ईंट से जैसे पत्थर से चूर दिया था, ये दोनों नीचे यहाँ पे। जो एक डांस करने का शौकीन बच्चा है वो खुद इस बात को कह रहा है कि अब उनकी टांगे कटवा दी जाए ताकि वो सुकून की सांस ले सके। कल भी गई थी, बढ़िया से बात भी नहीं करता है, बेचैन रहता है दर्द से बहुत। ये 25 तारीख को रात में हुआ है। मेरा बेटा पार्टी में जा रहा था, तैयार होके दोस्त का बार बार फोन आ रहा था। तो ट्रेन से होता मैडम तो शर्ट और पैंट खुल जाता, और फिर दूसरे पटरी पे वो शर्ट पैंट फेंक दिया और उसको ऐसे ही फेंक दिया था पटरी, हाँ कच्चे पे खाली बस। और कह रहे हैं कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बहुत रो रहा है बच्चा, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में भी कोई नहीं सुनता है। हाँ मैं तो देखूंगी तो मैं तो वहीं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह पाती हूँ उसके सामने, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर के जनता विहार इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए सोचिए, एक व्यक्ति जिसे डांस का शौक हो, वो लगातार चाहता हो कि डांस की फील्ड में कई ऊंचाइयों तक पहुंचे, और उसी के दोस्तों द्वारा उसे रेलवे ट्रैक पर बिछाकर उसके पैर काट दिए जाए। आपको ये देखिए पूरी जो घटना है, इसे सुनने के बाद ही आपकी आंखें नम हो गई होंगी। देखिए आज ऐसा ही मामला सामने आता है मुकुंदपुर से, जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि मोहित नामक 23 वर्षीय लड़के को पहले उसके दोस्तों द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है, और तमाम तरीकों से पीटने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया जाता है। और इस पूरे मामले को एक्सीडेंटल केस बनाने के चक्कर में जो उसकी दोनों टांगे हैं, देखिए आज वो चली जाती है। और इस कंडीशन में वो लड़का अभी लगातार, देखिए मैं बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये 25 अप्रैल के आसपास का बताया जा रहा है, और अभी लगभग 15 से 16 दिन हो चुके हैं। बावजूद उसके लगातार उन्हें देखिए ऐसे काफ़ी झकोसले दिए जा रहे हैं हॉस्पिटल द्वारा। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल परिवार को लगातार इधर से उधर भगाया जाता है। बावजूद उसके किसी तरीके की अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। देखिए परिवार परेशान है क्योंकि लगातार इन्हें ऑपरेशन की डेट्स दी जा रही हैं। बावजूद उसके अब तक ना लड़के का ऑपरेशन हुआ है। जो लड़का है देखिए वो शारीरिक रूप से तो परेशान है ही, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब बेटे को पता चला कि अब उसके पैर कटने वाले हैं, तो उसका देखिए जो सपने हैं उसे वो टूटते हुए दिखे। देखिए उनकी माताजी अभी मेरे साथ मौजूद है, आप इस माँ को देख सकते हैं। देखिए बच्चे का जो दर्द है उसे देखकर आज ये माँ भी तड़प पड़ी है। लगातार 15 दिनों से पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। देखिए इनसे जुड़ते हैं, इनकी ज़ुबानी ही हम आप तक तमाम खबर पहुँचाएंगे कि किन परिस्थितियों से अभी ये गुजर रहे हैं, 15 दिन से किन हालातों में रह रहे हैं, क्या कुछ अभी पुलिस प्रशासन का इस पर रुक रहा है, क्या इसे एक्सीडेंटल केस ही माना जा रहा है, या फिर इस तरीके का जो संगीन अपराध उसी के 5 से 6 दोस्तों द्वारा किया जाता है उस पर अब तक कोई एक्शन लिया गया है। आंटी जी क्या नाम है आपका? संगीता। बच्चे का क्या नाम है? मोहित। क्या नाम है? मोहित नाम है। क्या कुछ उम्र है? उम्र 22-23 साल का है। मैम कब ये पूरा जो है वाकयात हुआ है, किस दिन की? ये 25 तारीख को रात में हुआ है। मेरा बेटा पार्टी में जा रहा था, तैयार होके दोस्त का बार बार फ़ोन आ रहा था। वो कह रहा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। मैं घर पे नहीं थी, मैं वैष्णो देवी गई हुई थी। तो ये चला गया। ऐसे पार्टी में दोस्तों के साथ जाता है, मना नहीं करते हैं, चला जाता है। हमेशा ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार गया हो। तो गया, भाई था दोनों। पूछा कहाँ जा रहा, वो कहा मैं दोस्त के शादी में जा रहा हूँ, सो बुढ़ारी में है, शादी बुढ़ारी में है, और उधर चला गया वो। फिर मेरे को सुबह फ़ोन आया, मैं फ़ोन करी, बाइक नहीं थी तो मैं फ़ोन करी, तो कहाँ गया है, बाइक घर पे नहीं है। तो कह रहा है मोहित रात में ही निकला है, सो अभी आया नहीं है। 7:20 में मैंने फ़ोन किया था। फिर उसके बाद पुलिस आई है, बोले एक्सीडेंट हो गया है तुम्हारे लड़के का। तब इनको पता हुआ था, ये मेरे को बोले एक्सीडेंट हो गया है बाइक से मोहित का। तो हम कहे नॉर्मल होगा, मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा।
तो इन्होंने पूरा नहीं बताया, ये रो के ट्रेन पे रह गए। मैं गई थोड़ा बहुत लगा होगा चोट, और क्या, बच्चे चलाते हैं कभी हो जाता है। जब हम हॉस्पिटल आए, वहाँ से रेफ़र किया तो सफदरजंग गए। वहाँ गए, मेरा लड़का बड़ा वाला खूब रोने लगा मेरे को देख के, कह रहा मम्मी मोहित का पैर नहीं बचा पाएंगे, कह रहा डॉक्टर काट दो पैर, काटेगा पैर। अब वो डर से, पैर खोने के डर से मेरा बेटा ने कहा कि इसको प्राइवेट में ले जाएंगे, तो मैक्स हॉस्पिटल में लेकर गए दिखाने के लिए। पहले तो वो एडमिट नहीं लिया, वहाँ से ले चले गए थे सफदरजंग से, मैक्स हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ लग गया, पहले तो ले नहीं रहा था, बहुत कागज़ क्या 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 जमा करवाया, उसके बाद वो लिया वहाँ पे। तो कहा 2.5 लाख में हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, 2.5 लाख में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन करने की बात आई तो कह रहे 8.5 लाख रुपया लगेगा। हॉस्पिटल में मैक्स में 4 लाख अभी लगेगा, ऑपरेशन होगा, सारा जाँचें होगी, तो 4 लाख जमा करवाएं। दोस्तों से, भाई के दोस्तों से पैसे लेकर सब जमा करवाएं। उसके बाद उसकी ऑपरेशन हुई है रात में 11 बजे, 11:30 बजे ऑपरेशन किया गया। हाँ, ऑपरेशन किया गया। तो वो कह रहा है कल होकर, तो मैंने फिर वहाँ से रेफ़र करके सफदरजंग में आ गई कि चलो, कि जो बात थी वो हो गई, जो मेन था ऑपरेशन वो हो गया, तो चलो वहीं पे इलाज करवाएंगे। वहाँ भी 2 बार डेट देकर कैंसिल कर दिए हैं। 15 दिनों से ऐसे आपको चक्कर कटवा रहे हैं सर? हाँ, उसके बाद ये वो मैं जाती हूँ तो मेरे को पागल कर देता है, क्या कहूँ। कल भी गई थी, बढ़िया से बात भी नहीं करता है, बेचैन रहता है दर्द से बहुत। कहा जा रहा है कि बच्चे की जो टांगे कटी है उससे सिर्फ उनका मांस दिख रहा है, मतलब हड्डियां नजर पूरा अजीब से काटा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे। पुलिस वाला कहता है ट्रेन से लगी है, ट्रेन से तो पैर उतर जाएगी। वैसे अभी सीसीटीवी भी सामने है जिसमें देखा गया है कि 5 से 6 उन्हीं के दोस्तों द्वारा उन्हें पहले मारा जाता है और पूरी साजिश के चलते उन्हें रेलवे ट्रैक पर लिटाया जाता है कि ये पूरा एक्सीडेंटल केस लगे। हाँ, डॉक्टर ये एक्शन ही नहीं ले रहा था। पुलिस वाले के पास 2-3 बार मेरा लड़का, हम भी गए थे, तो कह रहा है ये केस नहीं होगा, ये ट्रैक पे मिला है, इसका कोई केस नहीं बनता है। तो फिर छानबीन बहुत अति करने के बाद में ये बादली थाने में वही फुटेज निकाला गया, वहीं से पता चला है, तब जाके वो FIR दर्ज करा है। चेहरे देखने को मिले, कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात? सारे वहीं आ रखे थे लड़के लोग। हॉस्पिटल में भी आ रखे थे? नहीं, ये थाने में। अच्छा। और कह रहे हैं कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। और आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी आ रखी है उनका ये अपराध का? हाँ। बच्चे का जो आपका मोहित का जो बॉडी है वो आपको कहाँ मिला था? रेलवे ट्रैक पर किन्हें मिला था? पुलिस वाले को मिला। पहले लोको पायलट क्या होता है, वो उसके दिखा था, तो वो उसने पुलिस वाले को फ़ोन किया, उसके बाद वो ले गया हॉस्पिटल। तो वहाँ से मोहित से एड्रेस लेकर तब फिर हमारे घर आए पुलिस वाले। उसके बाद फिर वहाँ क्या कुछ संज्ञान लिया गया मैम इस पूरे मामले पर? किसी की गिरफ्तारी हुई? आपको कोई अपडेट? ये हमें नहीं पता है, सब कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो गया, कहाँ पता कैसे चलेगा कि गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है? पुलिस ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, ये सब हमें नहीं पता है। हॉस्पिटल का क्या कुछ सलूक चल रहा है आपके साथ? क्या कर रहा है बच्चा? क्या बात कर रहा है आपसे? क्या कुछ कह रहा है? इलाज तो देखिए, दवाई सुई तो चल ही रही है, लेकिन उसको 2 बार ऑपरेशन जो वो कर दिया ना, उसके वजह वो उसका इतनी तकलीफ़ बढ़ गई है ना, वो कहता है मेरा टांग ही कटवा दो, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है उसे। वो नहीं सो रहा है, आज कितने 7 दिन से सोया नहीं है ढंग से, ना पापा लोग को सोने दिया है ना किसी को। परिवार बहुत तकलीफ है। हाँ, मैं तो देखूंगी तो मैं तो वहीं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह पाती हूँ उसके सामने, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है। आपने देखा भी बच्चे को? देखे हैं, कल भी पूरे दिन रही हूँ, इसीलिए मेरी तबीयत खराब आज हो गई है ज़्यादा। बच्चे ने आपसे कुछ बात करनी चाहिए? कुछ
बोला? बस वही बोलता है और कुछ नहीं। मम्मी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। देखिए मोहित के पिता भी हमारे साथ मौजूद है। सर किन कुछ हालातों में अभी मोहित है? बहुत बहुत मजबूर है मैडम, बहुत दर्द होता है। पैर को बोलता है कटवा दो कटवा दो, बहुत रो रहा है बच्चा। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में भी कोई नहीं सुनता है। बार बार हाथ पैर जोड़ रहा हूँ सबको, फिर भी कुछ भी नहीं कोई करने के लिए राजी। कभी इस वार्ड से उस वार्ड में, उस वार्ड से उस वार्ड में कर दे रहा है। और सर कितने लंबे समय से भर्ती करवा रखा है आपने मोहित को? 1 हफ्ता तो ज़्यादा हो गया है। बच्चे का जब ये पूरी वारदात हुई है उसके बाद से आपने उन्हें भर्ती करवा रखा है? हाँ। जब से ही कोई संज्ञान नहीं लिया अब तक उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने किसी तरीके की ऑपरेशन की कोई आपको डेट दी है कि इस डेट पे किया जाएगा या कुछ? 2 बार डेट दे करके अब कैंसिल कर दिया मैडम। कैंसिल किस वजह से करिए सर? अब तो वो तो डॉक्टर बता सकते हो, तो इतना तो पता नहीं है हमें। जी आपने पूछा उनसे? पूछा तो कुछ नहीं बताता है, बस कुछ जवाबदेही नहीं है। कुछ नहीं देता। सर बच्चा जब आपने देखा किन हालातों में था? बहुत बुरा हाल में था। पैर तो पूरा दम तोड़ दिया था, ईंट से जैसे पत्थर से चूर दिया था। ये दोनों नीचे यहाँ पे। और कह रहे हैं मोहित को डांस करने का काफ़ी हाँ बहुत बहुत शौक था मैडम, बहुत बहुत डांस तो बहुत करता था वो। डांस के मतलब दीवाना ही हो गया था। लेकिन फिर बीच में कोरोना के बाद उसके बाद फिर कम कर दिया। सर कहीं ना कहीं जो उनके दोस्तों द्वारा ये पूरी वारदात करी गई है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि मोहित डांस करा करते थे, इस चीज़ की दुश्मनी निकालने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति का पैर कटवा देना और इसे एक्सीडेंटल रूप में तब्दील कर देना। हाँ ऐसे भी हो सकता है मैडम। सर जो लोग थे आपने देखा है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जो 5 से 6 लोग थे, क्या उनकी कभी मोहित से कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके का? स्कूल में बोल रहा था हुआ था। किस रिगार्डिंग हुआ था, आपको कुछ पता है इसके बारे में? अब इतना तो नहीं पता, लेकिन स्कूल के बाद तो हमें पता नहीं है ना। स्कूल में झगड़ा हुआ होगा कभी, तो उसका दुश्मनी अब निकाला इतने साल, 7 साल बाद। 7 साल बाद दुश्मनियाँ निकाली? दुश्मनी निकाली गई है। और कोई बात ऐसी है नहीं कि मोहित कोई गलत कहीं कोई लड़की के चक्कर या कुछ ऐसा कुछ नहीं था मैडम। बस वही सब बात वो करके वो सब दुश्मनी निकाला है। सर अभी आप हॉस्पिटल की जो संज्ञान लिया जा रहा है, जो उनकी कर रहे हैं चिकित्सा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं और कितने नहीं हैं? संतुष्टि तो नहीं है मैडम, लेकिन क्या करें, वो रखना पड़ रहा है, मजबूर है। कह रहे हैं बच्चा काफ़ी दर्द से तड़प बहुत दर्द है, बहुत दर्द, इतना दर्द। बोलता है कि मेरे पैर कटवा दो, पैर कटवा दो पापा, कैसे करके कुछ करवाओ जल्दी। सब कोई लगा हुआ है, उसका भाई भी, सब उसकी माँ भी रोती है, बाप भी, सब रोता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना पुलिस वाले बोला कि वो पैर वो एक्सीडेंट ट्रेन से हुआ है, तो ट्रेन से होता मैडम तो शर्ट और पैंट खुल जाता जी। और फिर दूसरे पटरी पे वो शर्ट पैंट फेंक दिया और उसको ऐसे ही फेंक दिया था पटरी। हाँ कच्चे पे खाली बस। अगर ट्रेन से कटता तो पैर कटता तो पूरा ही कट जाता। पुलिस वाला ऐसे बातें बना करके वो कौन है आईओ इस पूरे केस के? आईओ कौन? नाम तो नहीं पता है मुझे। थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना तो ये भलासवा है, लेकिन वो जो केस हुआ है वो प्रताप नगर पुलिस स्टेशन थाना। अच्छा देखिए परिवार जो आप देख रहे होंगे, आपको दिख सकता है कि किन परिस्थितियों में है ना। पिता को सूझबूझ है कि क्या हुआ है, माता की कंडीशन हमने आपको दिखाई ही कि किस तरीके की कंडीशन में अभी माँ भी उनकी यहाँ पे मौजूद है। देखिए माँ का रो कर बुरा हाल हो चुका है, वो नहीं सुन पा रही है कि उनका बेटा लगातार, देखिए जो एक डांस करने का शौकीन बच्चा है, वो खुद इस बात को कह रहा है कि अब उनकी टांगें कटवा दी जाए ताकि वो सुकून की सांस ले सके। उसी के बावजूद देखिए इस पूरे मामले को एक एक्सीडेंटल केस में तब्दील कर दिया जाता है। तमाम जो इनके फैक्ट्स हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेज आई है, बावजूद उसके इस पूरे मामले को एक एक्सीडेंटल केस बना दिया जाता है। लगभग 15 दिन होने को आए हैं, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा होने को आए हैं इस पूरे मामले को, बावजूद उसके अब तक ना ही उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। किन कुछ वजहों से देखिए बार बार डेट्स चल रही हैं, अभी ये गुत्थी है और परिवार लगातार ऐसे आरोप लगा रहा है कि इनकी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से तमाम मीडिया चैनल्स के आगे आकर इसी तरीके से रो रहे हैं, अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं, बावजूद उसके अब तक इनका जो बेटा है वो उसी दर्द में तड़प रहा है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपटूडेट।